जय हिंद दोस्तों। आज हम हमारे नाखून देखकर हमारी बीमारी के बारे में पता करने वाले हैं। आपने अपने नाखूनों पर इस प्रकार के सफेद निशान देखे होंगे और जैसे ही आप ऐसे सफेद निशान देखते हैं आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है। नहीं भाई, कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है, यह जिंक डेफिशिएंसी है। और जिंक आपके शरीर के लिए बहुत ही मिरेकल मिनरल है, बहुत जरूरी मिनरल है। यह आपके लंग्स, हार्ट और किडनी, लिवर की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ। अगर यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत ही जिंक सप्लीमेंट्स लेना शुरू करना चाहिए। जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाता है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, आप बहुत इजीली वेट गेन करते हैं, साथ में आपके दांत कमजोर हो जाते हैं और आपके गम्स से, मसूड़ों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हाथ पर, चेहरे पर झुर्रियां देख सकते हैं। फिर आपको लो सेक्स ड्राइव, मतलब कि सेक्स करने की इच्छा कम हो जाना, साथ में आपका मूड चिड़चिड़ा बना रहना, ये सारे सिम्टम जिंक डेफिशिएंसी की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम देखने को मिल रहा है तो आपको तुरंत जिंक सप्लीमेंट लेना शुरू करना चाहिए। अब मैं आपको नाखूनों पर, नेल्स पर होने वाले कुछ और चेंजेस बताता हूँ। साथ में आप किसी भी बीमारी के लिए मुझसे फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं नेल पिटिंग की, मतलब कि आपके नेल्स पर गड्ढे बन रहे हैं, जैसा कि मैं आपको इमेज में बता रहा हूं। अगर यदि आपको इस प्रकार के गड्ढे बनते दिखते हैं तो आपको तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, मतलब कि चमड़ी के डॉक्टर से। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड बीमारी होती है सोरायसिस या फिर एलोपेशिया एरिएटा। इन दोनों बीमारियों को डर्मेटोलॉजिस्ट ही ट्रीट करते हैं। अब कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनके नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं, मतलब कि उनमें थोड़ा सा भी प्रेशर लगता है और नाखून टूट जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रिटल नेल्स। ये बेसिकली आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को बताते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है विटामिन ए और विटामिन सी। साथ में बायोटिन डेफिशिएंसी और हाइपोथायराइडिज्म बीमारी में भी ब्रिटल नेल्स देखने को मिलते हैं। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है, जिसमें हमारे आयरन की कमी होने के कारण हमें खून की कमी हो रही है, उस प्रकार की बीमारी में भी ब्रिटल नेल्स देखने को मिलते हैं। पर लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और भी नेल चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपके स्पून शेप्ड नेल हो जाते हैं, जैसा मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूं, ऐसे चम्मच जैसे नेल्स होना शुरू हो जाते हैं। साथ में आपको पिटिंग भी मिल रही है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको आयरन डेफिशिएंसी हो रही है। स्पून शेप्ड नेल्स आपको लिवर की, हार्ट की बीमारी में भी देखने को मिल सकते हैं और हाइपोथायराइडिज्म में भी कभी कभी आपको स्पून शेप्ड नेल्स देखने को मिलते हैं। अब कुछ लोग देखते हैं कि उनके नाखून पर हॉरिजॉन्टल लाइन, या तो आड़ी लाइन बन रही है या फिर वर्टिकल लाइन, मतलब कि खड़ी लाइन बन रही है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों बनती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस डायबिटीज में, किडनी की बीमारी में और साथ में जिंक डेफिशिएंसी में देखी जाती है। जो वर्टिकल लाइंस होती है वो बेसिकली नॉर्मल होती है, मतलब कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वर्टिकल लाइंस आपके नाखूनों पर देखने को मिलती है। लेकिन यदि वर्टिकल लाइंस बनते हुए धीरे धीरे नेल्स आपके स्पून शेप्ड होते जा रहे हैं तो ये आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की ओर इशारा कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टेरीज नेल क्या होते हैं। टेरीज नेल में क्या होता है, आपका पूरा नेल व्हाइट होगा, केवल टिप के ऊपर एक आपको पिंक बैंड दिखाई देगा। और इसको पता करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी आपके हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी की बहुत सीरियस बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। साथ में उम्र बढ़ने के साथ में भी ऐसी पिक्चर आपको देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्यूज लाइन क्या होती है। जैसा मैं आपको इमेज में बता रहा हूँ, आपके नेल्स के बीच में इंडेंटेशन हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। ये जो चेंजेस होते हैं ये आपके बहुत लंबे समय से, यदि आपको हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, जैसे कि स्कारलेट फीवर की बात कर रहा हूँ, आपको निमोनिया बार बार हो रहा है, साथ में आपको मम्स है, इस टाइप की यदि आपको बीमारी हो रही है जिसकी तरफ ये नेल्स इशारा करते हैं। अब जैसा मैं आपको इमेज में येलो, ब्लैकिश या फिर ग्रीनिश भी हो सकता है, जैसे कि थिकेंड चेंजेस, मतलब कि आपको बहुत मोटी परत और नेल्स टूटते हुए मिलते हैं, इस टाइप के यदि चेंजेस देखने को मिलते हैं तो ये आपके नेल के फंगल इन्फेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब जैसा मैं इमेज में बता रहा हूं कि आपके नेल्स फूले हुए दिख रहे हैं, अब इसका कारण क्या होता है, जब आपको रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको सांस की कोई बीमारी हो रही है, स्पेशली बात कर रहा हूं मैं सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। अगर इस प्रकार की आपको सांस की कोई भी बीमारी हो रही है, लंग्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो आपको ऐसे नेल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेल क्लबिंग। इसमें क्या होता है, जब हम इस प्रकार से नेल्स को अपने करके देखते हैं तो नॉर्मली हमें डायमंड शेप दिखाई देता है, पर जब क्लबिंग होती है तो ये डायमंड शेप ऑब्लिटरेट हो जाता है, मतलब कि ये दिखना बंद हो जाता है। अब मैं आपको लास्ट में बताता हूं कि यदि आपको नेल्स के ऊपर इस प्रकार से डार्क स्ट्रीक दिखाई दे रही है
तो ये बहुत सारी वजह से हो सकती है। यदि मान लीजिए कोई ब्लड वेसल किसी इंजरी की वजह से रप्चर हो गई है तो उस वजह से भी दिखाई दे सकती है। फिर साथ में ये एक बहुत सीरियस बीमारी मेलेनोमा, जो कि एक प्रकार का कैंसर है, उसकी तरफ भी इंडिकेट करती है। ये सोराइसिस में भी आपको देखने को मिल सकती है। और फिर हार्ट की एक बीमारी होती है जिसे हम एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, उस बीमारी में भी हमको ऐसी डार्क स्ट्रीक देखने को मिलती है। तो आज मैंने आपको अपने नाखून देखकर किस प्रकार से आप अपनी बीमारी समझ सकते हैं वो सारी चीजें बताई। अगर यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।